कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मोदी की मौजूदगी में SCO कॉन्फ्रेंस से दबंग खिताब। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। तमाम हमसाय ममालिक के साथ बेहतर और मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म है। ईरान पर इसराइल की बिला जवाज जहरियत किसी सूरत कबूल नहीं। उधर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुताल्लिक मौक़िफ़ की भरपूर तायीद। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत के पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का ईरान के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के पुख्ता आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ की भी बैठक। मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। सदर इल्हाम अलीयॉफ का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर दुख का इजहार। कहा, आज़रबाईजान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती दुनिया भर में नुमायां और मुनफरिद मकाम रखती है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। चीनी सदर की SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। कहते हैं, मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन रुकन ममालिक की समाजी और माशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। शी जिनपिंग का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, अपने अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए SCO ममालिक को अमली इक़दाम करना होंगे। भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उन्हें ऐसा बहुत पहले करना चाहिए था। सदर ट्रंप का वाज़ेह पैगाम। अमरीकी सदर ने कहा, इंडिया ने अमरीका पर दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा महसूलात लगा रखे हैं। इस वजह से अमरीकी कंपनियां अपनी मसनूआत भारत में नहीं बेच पाती। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। इस्लामाबाद में बादल बरसे धुआंधार। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने वफाकी दारुल हुकूमत को डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई फीट पानी। सेक्टर G8, G11 और E11 में सड़कें तालाब में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। शदीद बारिश के बायस नाला लई में तुग़यानी। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 17.5 फीट, गवाल मंडी के मकाम पर 16.5 फीट तक पहुंच गई। मुलहिका आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। रावलपिंडी में बारिश से मुतअद्दिद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ख़ियाबान सर सैयद ज़िया कॉलोनी में बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल, लोग परेशान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की इनिंग्स। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैलों की दरियाए सिंध की जाने पेशकदमी। अगले 24 घंटों में बड़ा सैलाबी रैला गुड्डू बैराज के मकाम पर सिंध में दाखिल होगा। जामशोरो कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू में कच्चे के इलाके सैलाबी पानी की लपेट में, सैकड़ों एकड़ फसलें सैलाबी पानी की नजर। राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर सैलाब का खदशा। घोटकी में कच्चे के इलाकों में पानी की सतह मसलसल बुलंद होने लगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने 9 लाख क्यूसेक सैलाब की तैयारी कर रखी है। तरीमू से पंजनद पानी पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। 6 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का लेवल सबसे बुलंद होगा। इंसानी जानों और बैराजों की हिफाजत करना अव्वलीन तरजीह है।
भारत ने एक बार फिर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। फिरोजपुर हरेक में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। इंडिया का पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राबता। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन समेत 9 अजला में हाई अलर्ट। पीडीएमए की मुताल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए फौरी इंतजाम करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज भारत ने इत्तला दिए बगैर दरिया चनाब में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। आइंदा 2 रोज में दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मिंचनाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। जमीनी राबता मुनक़ते। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। पाकपतन में भी हिफाजती बंद टूट गया। 150 घरों पर मुश्तमिल आबादी ज़ेर-ए-आब। बुरेवाला में कई देहात डूब गए। दरिया चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। झंग में सैलाब ने 200 से ज्यादा देहात को लपेट में ले लिया। हर तरफ पानी ही पानी। लोगों ने छतों और हिफाजती बंदों पर पनाह ले ली। जलालपुर भटिया के मकाम पर 10,77,000 क्यूसेक के रैले ने हर चीज को तहस नहस कर दिया। चिन्योट में पानी की सतह 8.5 लाख से कम होकर 1,32,000 क्यूसेक रह गई। पाक फौज और जिला इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरिया रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। चीचावतनी में सैलाबी रैले से तबाही। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शेरशाह सूरी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ गए। हेड बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में तबाही मचाने के बाद 2,30,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रैला साहिवाल में दाखिल। मुतअद्दिद आबादियां मुतासर। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी। चूंकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में अदाकारा आरिफा सिद्दीकी का घर भी शदीद मुतासर हुआ। कहना चाहती हूं कि मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट को जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्लीच करना है, यहाँ नहीं ब्लीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। और ये जो मुखालफों की तरफ से एक कहना चाहिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि शायद किसी की कोई फैक्ट्री बचाई गई है, मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहां पर एक तरफ आबादी हूँ तो मैं उसको कहूंगी कि आबादी को बचाओ। किसी फैक्ट्री को बचाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को नहीं कहा यहां बंद तोड़ें या वहां तोड़ें, सिर्फ जाने बचाने की हिदायत की। अगर मेरी भी फैक्ट्री हो तो कहूंगी आबादी को बचाएं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज का झंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने तरीमू बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना भी किया। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। मुअम्मर खातून ने वजीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी। वजीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जां बहक असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी को 1 करोड़ रुपए और आला सिविल अवार्ड देने की मंजूरी भी दी। ये कहना कि ये कुदरती आफत है, ये गलत है। कभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी और ममालिक को अपील करते हैं, हमारे अमाल जो हैं उनको ठीक नहीं करते। पिछले सैलाब से लेके अब तक जो है हमने कौन से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव किए हैं, या जो वाटरवेज जो हैं उनके अंदर जो कब्जे हुए हैं उनको किस तरह रिमूव किया है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है और हमारी दुकानदारी जो है इस किस्म के इश्यूज खड़े करके इख्तलाफात के ऊपर चलती है हमारी दुकानदारी सियासतदानों की। ये कुदरती नहीं, इंसानों के अपने हाथ से बनाई आफत है। आबी गुजरगाहों पर कब्जे, गैर कानूनी तामीरात से बहुत नुकसान हुआ। दरिया की जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी कायम, नालों पर घर बने हुए हैं। सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई। सैलाबी रैले देहात और घर बहा कर ले गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सैलाब से तबाही पर भड़क उठे।
कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, यह खुद एहतसाबी का वक्त है, डैम या नहर पर सियासी दुकानदारी ना चमकाई जाए। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से मदद मांगते हैं, अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। आमिर के दौर में डैम बनाए गए, नए डैम्स बनाने में 10 से 15 साल लगेंगे। मुल्क में बल्दियाती इदारे तबाह, पंजाब में तो हैं ही नहीं। चेकबुक ना होने के बाद सैलाब मुतासरीन को पैसे नहीं दिए गए। 100% जख्मियों में इमदादी रकूम तकसीम करने से कासिर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एतराफ़, कहा आवाम का पैसा है, आवाम को देने में तशहीर नहीं करनी चाहिए। बारिशों से शांगला, सवाबी और सवात ज्यादा मुतासर हुए। 14 फीट ऊंचे सैलाबी रैले ने घरों को मलियामेट कर दिया। 490 अफराद सैलाबी रैलों की नजर हो गए। पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को चिल्लास के करीब हादसा। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट्स और अमले के अरकान समेत 5 अहलकार शहीद हो गए। शोहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल शामिल। नायब सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नायक आमिर भी जामे शहादत नोश कर गए। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी। मार्काए हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ़ किया। वॉशिंगटन टाइम्स ने सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दिया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल की सलाहियतों को सराहा। सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की पजीराई का सबब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली और अमली इकदामात को करार दिया। अमेरिका ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को स्ट्रेटेजिक सालिस साबित किया। BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 800 अफराद जाँ बहक, 2800 जख्मी। गुज़श्ता रात 11:47 पर 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। 20 मिनट बाद ही 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से तबाही पर इजहार अफसोस, कहा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम मुश्किल की घड़ी में अफगान अवाम के साथ खड़े हैं।